ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, हरी बोल भाव से तालियां। तेरे बस की नहीं है।
ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। हरि बोल। भैया हाथों से ताली बजा लो, आज अंतिम दिवस है। आगे वाले पीछे वाले। तो प्रेम की बात है बूढ़ो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बात है आगे आगे नारी वाला, आगे आगे नारी वाला, नारियों के आगे बोलो। बोले भाई 7वां दिन है आज, और मैंने ये देखा है कि जितनी संख्या, जितनी तादाद आप लोगों में की है, यानी सज्जनों की जो यहाँ पे संख्या है, उससे ज्यादा हमारी माताओं की संख्या है। 7 दिन मैंने देखा कि यहाँ की जगह कम फुल होती है, लेकिन यहाँ से तो पहाड़ से लेकर नदी तक पूरा भर जाता है। और यही तो नारी शक्ति है। जहाँ नारी शक्ति होती है वहाँ सबसे बड़ा बल होता है। एक घर में भी अगर स्त्री ना हो तो वो घर भी घर नहीं होता।
अब बताइए, अगर नारी ही ना हो तो इस संसार की सृष्टि में किसका हाथ होगा? एक अकेला व्यक्ति कुछ कर सकता है क्या? जब तक उसके पीछे एक नारी का हाथ ना हो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। ये सिद्ध है, ये बात अटल सत्य है। और हमारी माताएं तो इतनी प्यारी प्यारी हैं कि मत पूछो भैया, घूंघट ले लेके परेशान हो रही है। बोलो ना, घूंघट की आड़ में तो अच्छी लग रही हो। लेकिन नारियों को क्या समझा जाता है? नारियों को क्या समझा जाता है? घर की लक्ष्मी समझा जाता है ना। अगर एक नई बहू आती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है। लेकिन लक्ष्मी के आने के बाद अगर उसका महत्व ना हो तो वो दुखी हो जाती है ना। नारी को जगत जननी का नाम दिया गया है। नारी स्वयं दुर्गा है, नारी स्वयं काली है। अगर नारी प्रसन्न है तो घर में खुशहाली है। यूं तो रूप है दुर्गा का, पर काली भी बन जाती है। नारी का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो। नारी है अपराजिता, नारी हारी नहीं है, नारी स्वयं हारती है। लेकिन नारी की जो विशेषता है उसको समझने से ज्यादा व्यक्ति क्या करता है? अवहेलना करता है। नारी ना हो तो इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और एक नारी ही पूरे सृष्टि में अनेकों बड़े बड़े भक्तों को जन्म देने वाली एक नारी ही है। आप मुझे ये बताएं, आप लोगों के मन में जो प्रेम चल रहा होता है, वो वात्सल्य, जो मातृत्व होता है, क्या वो झूठा होता है? नहीं होता ना। अगर माँ है सच्ची तो तभी तो इस सृष्टि में मातृत्व के ही द्वारा ही तो कोई भी चीज, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो किसी पशु पक्षी का भी भाव हो, कोई भी ले लो आप, अगर मातृत्व नहीं है तो वो पनप नहीं सकता। हम धरती माता को भी माता कहते हैं, धरती पिता क्यों नहीं कहते? बताइए। उसको भी माता का सम्मान दिया गया। वो भी एक स्त्री है, वो भी एक नारी है। तो जब हम धरती में भी अगर एक बीज डालते हैं तो उसको माता की तरह ही, मातृत्व में ही उस बीज को उगाने का काम कौन करती है? धरती माता। और पानी क्या है? पिता। अगर पानी में बीज को डाल दिया जाए तो क्या उग जाएगा? बताइए। एक पात्र में आप पानी ले लो, उसमें डाल दो बीज, उग जाएगा? उगेगा। थोड़ा अंकुर तो आएंगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? गल जाएगा। लेकिन अगर धरती माता में अगर बीज को डाला और पिता नाम के जल को डाला तो वो उग के बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पिताओं का कोई हाथ नहीं होता। अगर मातृत्व का जो प्रेम है, मातृत्व जो है स्त्रियों का, वो अगर बल है तो पिता का जो छाया है वो जल है। माता पिता दोनों होना जरूरी है। लेकिन एक स्त्री को एक पुरुष से कमजोर समझा जाता है, उसका महत्व कम होता है। तुम घर की हो, घर में रहो। कुछ लोग ये कहते हैं, मैं इस चीज को देखी हूँ, स्त्रियों को कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये अटल सत्य तो मैं कहूंगी, पैरों की जूती समझी जाती है। अगर महारानी लक्ष्मीबाई
घूंघट की आड़ में अंदर बंद रहती तो क्या देश हमारा आजाद कर पाती? बताओ। सुना है महारानी लक्ष्मीबाई का नाम? सुना, सबने सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि उसने लड़ी। एक स्त्री शक्ति, एक नारी शक्ति। और वो बहुत पुराने समय की बात हो गई। आज की स्थिति में भी आज नारी पीछे है। कई जगहों में मैंने देखा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। नारियों ने तो धरती से आसमान नाप डाली पूरा। समुद्र के जहाज चलाती है तो एक नारी चला सकती है, और आसमान में जहाज चलाती है तो वो भी एक पायलट बनकर नारी चलाती है। आज नारी का कहाँ नहीं अस्तित्व है, लेकिन कुछ कथाकथित लोगों ने ही नारी को कमजोर समझ के रखा है। आज एक नारी शिक्षिका बनकर पूरे समाज के बच्चों को शिक्षित करती है, एक नेक व्यक्ति के रूप में उसको बनाती है। अगर बच्चा बनके बड़ा नाम कमा ले, किसी का पुत्र, किसी की बेटी बड़ी होकर कुछ बन जाए, या किसी का पुत्र डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाए, तो क्या कहते हैं? अरे शर्मा जी का बेटा देखो डॉक्टर बन गया। कहा जाता है ना, अरे देखो शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति का पुत्र अगर गलत चाल चल रहा हो, गलत लक्षण हो, संस्कार हो, जैसे गुटखा खा रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो, या किसी स्त्री को छेड़ रहा हो, तो क्या कहा जाएगा? खुद पिता ही कहेगा, देख तेरी औलाद बिगड़ गई है। और तो कहा जाता है ना, देख तेरा लड़का आज। तो क्यों कहा जाता है? अगर संतान अगर बनती है तो पिता का नाम हो जाता है, और बिगड़ती है तो माँ का नाम लगाया जाता है। संस्कार तो दोनों के होने चाहिए ना। पाल के बड़ा करी, योग्य बना दी, तब माँ का हाथ नहीं था, लेकिन बिगड़ गया तो माँ का हाथ हो गया, और बन गया तो बाप का हाथ हो गया। ताली बजाना चाहिए बीच में। अगर जिंदगी में कुछ बन पाए हो ना, तो ये ध्यान रखना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है महाराज। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर एक हाथ से ताली बज गई होती तो फिर एक ही होता, या तो स्त्री होती या तो पुरुष होता। नारी की निंदा ना करो, नारी ही नर की खान। समझ में आया? एक नारी की निंदा मत करो। एक व्यक्ति को, एक नर को पैदा करने वाली एक स्त्री ही, एक नारी ही है, और नारी से ही उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। अगर सुनीति नहीं होती तो क्या प्रहलाद होते? आज इस धरती में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, या जितने भी भक्त पैदा हुए हैं, सब एक नारी की कोख से जन्म लिए हैं। अच्छे कर्मों में अगर नारी आगे बढ़ना चाहे तो उसे कहते हैं इसके तो पर निकल आए हैं। घर से बाहर निकल कर कुछ करना चाहे तो उसको क्या कह देते हैं? इसके तो पर निकल आए हैं। घर की दहलीज के अंदर रहो, वरना चले जाओ अपनी मायके। क्यों? शादी करके आती है तो उसका घर हो जाता है, अब ये तुम्हारा घर है, वो छूट गया, अब ये तुम्हारा घर है। लेकिन अगर वो अपने हिस्से का, अपना सामर्थ्य अगर सबको दिखाना चाहती है, अपना महत्व अपना सबके सामने लाना चाहती है कि मैं भी एक सबला नारी हूँ, एक बलवा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो क्यों उसको पीछे खींचा जाता है? नारी को सहयोग मिलना चाहिए। और मैं अभी
सभी माताओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को कमजोर ना समझें। आप लोग के पीछे ही एक घर चल रहा है। अगर आप लोग ना हो तो क्या सुबह उठ के पिताजी लोग उठ के बढ़िया झाड़ू लगाएंगे तो कैसे दिखेंगे? या फिर चाय बना के दे, बर्तन मांज रहे हो, जरा मन में विचार करके देखो, चित्रण करके देखो। थोड़ा लगता ना अटपटा सा, क्यों? क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि हम शुरू से यही करते आए हैं। लेकिन जहां कहीं पे जैसे पुराने विचार हैं, चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और ये मैंने अभी खुद भोगा इस चीज को, मैंने देखा है। स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, आज मैं खुद एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि नहीं हूँ? अगर स्त्रियां सुन रही होंगी तो हाँ बोलेंगी। सुन रहे हो आप लोग? नहीं, सिर नहीं लाना, मुंह से हाँ हाँ, है ना? कुछ नहीं है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। जो आपके अंदर हुनर है, जो भी आप कर सकती हैं, अपने सामर्थ्य को प्रकट करो। आप लोग में इतना सामर्थ्य है कि आप पूरी सृष्टि बदल सकती हो। बस अपनी पहचान लो, अपने आप को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपनी काबिलियत को पहचान लो। एक नारी का जो हृदय होता है ना, बहुत कोमल होता है। वो अगर अपने पुत्र को पाल सकती है ना, तो पूरे घर को भी संभाल सकती है। एक स्त्री अपने पिता के घर पर एक कन्या पैदा होती है, चलिए एक कन्या पैदा होती है, तो उस घर में क्या होता है? खुशी का माहौल हो जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पे खुशी का माहौल होता है, अरे हमारे घर तो लक्ष्मी आई है, हमारे घर तो कन्या जाई है। लेकिन वहीं कुछ अलग लोगों के हृदय में क्या आता है? लो, लड़की हो गई। भाई क्यों? तुम्हारे घर बहू आनी चाहिए ना। अगर बेटा है तो बहू चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं करनी शादी बेटे की? करनी है ना। हाँ, तो बेटा अगर है तो बेटी भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर चाहें कि हमारा बेटा है तो उसकी बहू लाएंगे, तो भाई बहू लाने की इच्छा है तो बहू देने की भी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, लोग 100 लोगों के बेटे बेटे हो गए। तुमने बेटे की चाह करी, बेटा मिल गया। बेटी की चाह नहीं करी, फिर भी बेटी मिल गई, तो तुम्हारे 2 हो गए बेटा बेटी। तुमने चाहिए बेटा, तुमने चाहा बेटा, तुम्हारे घर बेटा हो गया, तुम्हारे घर बेटा हो गया। तुमने बेटी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। कई लोग तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं, हमने देखा है। जघन्य अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक जीव की हत्या, उसके जन्म से पहले हो जाना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अब जिसने बेटी को जन्म दिया है, वो अधिकारी है पुत्र की वधू लाने का। लेकिन जो व्यक्ति अगर पुत्री को जन्म देने से मना करता है, उसको इस पृथ्वी पे आने के लिए बाधित करता है, तो उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है बहू लाने का। बहुत बढ़िया। कहाँ से लाओगे बहू? बस तुमको बहू मिल जानी चाहिए। और जो है वो, हमें भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। लाना है अच्छी बात है, तो कुछ ये भी तो हो कि हमें भी तो कहीं ना कहीं किसी को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, संतुलन बना रहेगा तो सृष्टि चलेगी। अगर 100 लड़के हो गए और 50 ही लड़की रही, तो बाकी के 50 गवारे भर जाएंगे, मर जाएंगे गवारे। क्या करेंगे फिर वो? आदि सृष्टि तो खत्म। संतुलन जरूरी है। तो नारी की शक्ति
एक पुरुष के पीछे बहुत बड़ा बल होती है। एक स्त्री के हृदय में जो प्रेम होता है, पूरे परिवार के लिए जो प्रेम होता है ना, वो एक स्त्री के कारण ही होता है। एक स्त्री पूरे घर को संभाल लेती है। अगर स्त्री घर में है ना, तो पति आराम से बाजार जाएगा, सुबह 7 बजे आएगा 9 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस घर में स्त्री नहीं है और सुबह से जाए और शाम को आए, तो पूरा घर उसको क्या मिलेगा? खाली। कौन सा खाली? सामान खाली, धन खाली, बर्तन खाली, ना जाने कहाँ कहाँ गया, सब चोरी हो जाएगा। घर वाली घर की रखवाली। तो भैया बहुत बड़ी शक्ति होती है नारी, और नारी को अपना महत्व खुद समझना चाहिए। नारी को हर अधिकार, मेरा समस्त जनों से यही, समाज से, पूरे भारत समाज से मेरा यही अनुरोध है कि आज आप यहाँ से बाहर दृष्टि डालो। हम नहीं कहते जाके देखो, आज देखो विदेशों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में, बड़े बड़े उद्योगों में स्त्रियां पुरुषों से कई आगे हैं। उनके अंडर में, उनके नीचे कई पुरुष काम कर रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन हैं स्त्रियां, लेडीज। लेकिन हम किस चीज के मालिक हैं? सिर्फ घर के? नहीं, हमें घर तो संभालना है। हम ये नहीं कह रहे कि घर नहीं संभालना है, घर की तो आप मालकिन हैं, लेकिन अपने आप को भी बाहर लाना है। साबित करना है हमें कि हम भी एक काबिल हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को पहचानिए और अपने मान को बढ़ाइए, सर उठा के जिए और सबको सम्मानित कीजिए। आप अगर आगे बढ़ेंगी ना, तो आपके साथ पूरा परिवार का नाम होगा। कोई एक, अगर गांव से कोई एक लड़की अगर पढ़ के बाहर पढ़ के आती, कुछ बनकर आती, तो उसका नाम होता है ना, अरे देखो तिवारी जी की लड़की आज डॉक्टर बन गई, ऐसी बन गई डॉक्टर। ऐसी बन जाना आसान है? डॉक्टर बनना क्या? नहीं, सहयोग जरूरी है। अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती। मैं जो कह रही हूँ ना, मैंने अभी सिर्फ औरतों को कहा है कि आप लोग अपनी शक्ति पहचानो, लेकिन इसके पीछे पतियों का, पुरुषों का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर स्त्री चाहती है कि वो कुछ करना है, उसे कुछ करना है, तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग सहयोग करें, क्योंकि जब एक बल होता है तो कम बल होता है, लेकिन जब एक बल के साथ एक बल और जुड़ जाता है तो वो महाबल हो जाता है। और जब महाबल होता है ना, तब सारी शक्तियां एकजुट होकर उस कर्म को सिद्ध कर देती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि स्त्रियों का समाज में सम्मान होना चाहिए, उनका भी स्थान होना चाहिए, उनको भी महत्व मिलना चाहिए, और उन्हें प्रेम, सम्मान, अपनापन और पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। एक महाकवि जिनके द्वारा कुछ लाइनें लिखी गई हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आज ही मुझे मिली है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं सबके सामने प्रकट भी करूं। नारी के कारण भये तुलसी महान संत। तुलसीदास जी का इतना नाम है, अगर उनकी माँ ही नहीं होती तो क्या वो पैदा हो पाते? नहीं ना। आज तुलसीदास जी को हर कोई जानता है, एक ज्ञानी व्यक्ति और एक अज्ञानी व्यक्ति, शहरी ग्रामीण हर व्यक्ति जानता है, लेकिन तुलसीदास जी की माँ को कोई नहीं जानता, नहीं जानता ना। बस यही एक कारण है। लेकिन आगे और सुनिए, नारी से कालिदास ज्ञानी कहलाते हैं। कालिदास भी हुए, तुलसीदास भी हुए, कबीरदास भी हुए, ना जाने ऐसे कितने कवि, संत, महान, महात्मा, ज्ञानी, पुलात्मा, ना जाने कितनों का जीवित कितने भी महान हुए हैं। तो आज सब मातृत्व से ही
प्रकट हुए, माता से ही प्रकट हुए हैं। नारी के कारण प्राण दशरथ ने गंवाए हैं और नारी के कारण भयो महाभारत युद्ध। अब देखो महाभारत युद्ध क्यों हुआ? एक नारी के कारण कुछ भी हो सकता है महाराज, हल्के में मत ले लेना। नारी चाहे तो तबाही, बर्बादी, विनाश कुछ भी कर सकती है। तो ये महाभारत युद्ध सिर्फ इसीलिए हो गया था कि स्त्री का अर्जुन की पत्नी उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ था। द्रौपदी की भरी सभा में लाज लेने की बात हुई थी, चीर हरण करने की बात हुई थी। दुशासन ने क्या किया था? साड़ी छीड़ा, केस पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आया और उसके वस्त्र हरने की कोशिश किया, प्रयास ऐसा किया तो वही एक कारण बन गया महायुद्ध का। और उसके इसी चीज के कारण आप सोचिए ये युद्ध ना होता, लेकिन अगर नारी का उस दिन अपमान ना हुआ होता तो एक नारी चाहे तो बना दे और चाहे तो बिगाड़ दे। अब देखो आगे, नारी के कारण राम सुग्रीव मित्र हुए। सोचो, राम और सुग्रीव, रामायण की बात है। एक नारी के कारण ही राम और सुग्रीव मित्र बने। अगर नारी चाहे ना तो फूट डाल दे, नारी इतनी ताकतवर है। नारी चाहे तो भाई भाई को लड़ा दे अगर अपने पे आ जाए तो, और नहीं तो नारी चाहे तो बिगड़ी को बना दे। ये है नारी की शक्ति। नारी के कारण प्राण सत्यवान ने पाए हैं। एक नारी इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी बलवान है कि वो यमराज से भी अपने पति को छीन के ला सकती है। कभी आपने सुना है किसी पति ने पत्नी की प्राण अपने पत्नी के प्राण लेकर वापस आए पृथ्वी पे? ऐसे उदाहरण होने चाहिए ना, हैं? नहीं सुना है, लेकिन सत्यवान का नाम सुना ना आप लोगों ने? सत्यवान का है ना दादा? सुने, देखो दादा को पता है, आप लोग को भी पता होना चाहिए। एक नारी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, भगवान से भी लड़ सकती है, यमराज से भी लड़ सकती है। ये है नारी। नारी से अनारी दशानन की बुरी है। अब दशानन कौन है भाई? मैं पूछूंगी, दशानन कौन है बताओ? रावण। वाह यार, शानदार। ये हुई ना बात, इसलिए आप लोग सक्षम हो। आप ही लोगों के मुंह से सुना रावण। आप लोगों को सब पता है, फिर भी आप अपने आप को आगे लाओ, जागो, साबित करो कि हम भी एक शक्ति हैं। समझ आ रहा है नेहा? हाँ हाँ हाँ। हमारे देवी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर, आदमी से पैदा है आदमी, आदमी को मारता है आदमी, आदमी को झुलाता है आदमी, और आदमी को सिखाता है आदमी। यही है आदमी की खान। और अधिक ना कहते हुए आज 57 दिवस है जो हमारे आर्गन में है। सोम लंबरदार क्षत्रिय हैं और इन्होंने 7 दिन तक हमारा साथ दिया। आप लोगों को अच्छा सा भजन सुनाया। अगर इनसे कोई त्रुटि हुई हो
तो इनकी कोई वाणी गलत निकल गई हो या हमारी कोई वाणी गलत निकल गई हो आप लोगों के लिए तो क्षमा करना। और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये हमारे चच्चू बैठे हुए हैं, सभी मेरे आसपास के ही हैं अतर्रा के। तो ये चच्चू बैठे हुए हैं और बुजुर्ग हर वक्त हर काम में आगे होते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करें बुजुर्ग की सलाह जो व्यक्ति नहीं मानता न लेता तो शायद पीछे रहता है, अधूरा रह जाता है। और इन्होंने इतना तबले में साथ दिया, सबको नचाया ना, नचाया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कर दीजिए। और हमारे राकेश भैया जो भी पत्रम पुष्पम फलम तो लाए हैं, तो एक बार तिलक करिए, कटोरी उठाइए और जो भी भेंट है, क्योंकि इनका समय है 7:40 की ट्रेन है, ने जाना भी है और अपना तो चलता रहेगा। तो आइए एक बार संगीत को सुन करके आनंद ले लें। तिलक लगाओ बोले भक्तवत्सल भगवान की मोहन से कि छलिया से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, 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 छलिया से मोहन से छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल ये बात बोल दो तालियां हमसे से, ये मैं जानू या वो जाने। ये भाव से
एक